हमारे आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी की एक बहुत ही गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। ये कहानी दुनिया के एक महान योद्धा के उस एक पल की है जब उसका कलेजा कांप गया था। ये उस लम्हे की कहानी है जब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इतिहास की धारा एक छोटे से अनुरोध पर मानो रुक सी गई थी। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक बहुत ही मशहूर श्लोक है जो द चैरियट स्टैंड सीइंग द अनराइचियस नाम के एक टेक्स्ट से लिया गया है। हमारे पास इसका संस्कृत, हिंदी अनुवाद और एक छोटा सा भावार्थ भी है। हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं है, बल्कि उस एक पल की धड़कनों को महसूस करना है। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों की सेनाएं आमने सामने हैं। शंख और नगाड़ों की आवाज से धरती कांप रही है। हवा में शस्त्रों की खनक है, घोड़ों की हिनहिनाहट है, और इस महाविनाश के ठीक बीच में अर्जुन नाम का एक योद्धा अपने सारथी श्री कृष्ण से कुछ ऐसा कहता है जो सच में किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं हमारे स्रोत से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। हे कृष्ण, मैं उन महान योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो अन्याय करके युद्ध के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इसलिए हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब पहली नजर में तो ये एक सीधा साधा अनुरोध लगता है ना? एक कमांडर है जो अपने दुश्मन का जायजा लेना चाहता है, लेकिन जब हम शब्दों की गहराई में उतरते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। बिल्कुल। और यहाँ शब्दों का चुनाव वो बहुत कमाल का है। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे दुश्मन को देखना है, वो बहुत विशिष्ट है। वो कहते हैं कि मैं उन्हें देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब दुर्योधन को खुश करने के लिए लड़ने आए हैं। अच्छा देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य अवलोकन नहीं है, ये एक नैतिक फैसला है। युद्ध शुरू होने से पहले वो सामने वालों को अधर्मी या अन्यायी का एक लेबल दे चुके हैं। वो उन्हें ऐसे लोगों के तौर पे देख रहे हैं जिन्होंने गलत पक्ष चुना है। ये लड़ाई की तैयारी नहीं, ये तो एक तरह से चार्जशीट पढ़ना है। हाँ, और ये बात मुझे एक सवाल पर ले आती है। एक सैनिक के तौर पर क्या उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं है? ये रुक कर बीच मैदान में जाकर एक एक चेहरे को देखने की जरूरत कहाँ से आई? कोई भी सैन्य रणनीतिकार तो यही कहेगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक मूव है। आप खुद को एक नो मैन्स लैंड में खड़ा कर रहे हैं जहां किसी भी तरफ से तीर आ सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये कमजोरी है? ऊपरी तौर पर शायद लगे, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत गहरी मानवीय चेतना का जागना है। मानवीय चेतना का जागना कैसे? देखिए, किसी भी सेना में सैनिकों को दुश्मन को डीह्यूमनाइज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उसे इंसान से कम समझने की। सही है। उन्हें एक टारगेट, एक नंबर या बस एक वर्दी के तौर पर देखा जाता है ताकि उन्हें मारने में कोई हिचक ना हो। सही है। अर्जुन यहाँ ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो जानबूझकर अपने दुश्मन को रीह्यूमनाइज कर रहे हैं। वो उस वर्दी के पीछे का चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, ये कायरता नहीं है, ये एक असाधारण साहस का काम है। उस सच का सामना करने का साहस जो शायद आपको तोड़ कर रख दे। ये एनालॉजी तो बहुत पावरफुल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील को फाइनल करने से ठीक पहले आप रुककर सामने बैठे लोगों को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि आपके पुराने दोस्त हैं, आपके मेंटर हैं। शायद यही कर रहे हैं, वो युद्ध के अमूर्त विचार को ठोस चेहरों में बदल रहे हैं। और हमारे स्रोत में एक और शब्द है जिस पर शायद हमें ध्यान देना चाहिए, महारथा। हाँ बिल्कुल, वो उन्हें दुष्ट या पापी नहीं कह रहे, वो उन्हें महान योद्धा कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनकी काबिलियत का, उनके हुनर का सम्मान करते हैं। ये नफरत नहीं है, ये एक तरह का दुख है। वो ये देखकर हैरान है कि इतने काबिल, इतने महान लोग भी अधर्म का साथ कैसे दे सकते हैं। ये एक नैतिक उलझन है। जब आपका दुश्मन कमजोर और बुरा हो तो उसे हराना आसान होता है। सही बात है। लेकिन जब आपका दुश्मन काबिल भी हो और आपका अपना भी, तब असली धर्म संकट शुरू होता है। अच्छा, तो अर्जुन की साइकोलॉजी तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। उनका मन पूरी तरह से उथल पुथल में है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, श्री कृष्ण। वो तो सब जानते हैं। उन्होंने इस अजीब सी, मतलब सैन्य नजरिए से थोड़ी बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट को माना क्यों? एक सारथी के तौर पर उनका काम तो रथ को आगे बढ़ाना है, उसे युद्ध के बीच में रोकना नहीं। उन्होंने ना क्यों नहीं कहा?
यहीं पर इस श्लोक का असली जादू छिपा है। अर्जुन उन्हें कृष्ण या माधव नहीं कहते, वो उन्हें अच्युत कहते हैं। अच्युत? हाँ, अच्युत। इसका मतलब है जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर है, अटल है। ये बहुत गहरा है। एक ऐसा इंसान जिसका मन पूरी तरह से डगमगा रहा है, वो एक ऐसे सहारे को पुकार रहा है जो कभी नहीं डिगता। मतलब ये एक शिष्य की गुरु से प्रार्थना है। बिल्कुल। और कृष्ण एक सच्चे गुरु की तरह ये जानते हैं कि अर्जुन की समस्या सैन्य नहीं, आध्यात्मिक है। उनका डर धनुष बाण का नहीं है, बल्कि उनके अपने मन का है। तो कृष्ण को पता था कि अगर वो अभी अर्जुन को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे तो अर्जुन शायद लड़ तो लेंगे, लेकिन वो एक टूटे हुए इंसान की तरह लड़ेंगे। अच्छा। वो एक योद्धा की तरह नहीं, एक हत्यारे की तरह महसूस करेंगे। कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन ने इस लड़ाई को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या पारिवारिक झगड़े के तौर पर लड़ा तो वो अंदर से टूट जाएंगे। उन्हें इस लड़ाई का क्यों समझना जरूरी था, और उस क्यों तक पहुंचने का रास्ता। वो रास्ता इस देखने से होकर गुजरता था कि उन्हें किससे लड़ना है। कृष्ण उन्हें मना कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो भागना होता। उन्होंने अर्जुन को उनके डर का, उनकी दुविधा का सामना करने का मौका दिया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो देखो। हाँ, अपनी आंखों से देखो कि सच क्या है। एक तरह की कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी थी। कृष्ण जानते थे कि ये देखना दर्दनाक होगा, लेकिन इस दर्द से गुजरे बिना अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल सकता था। और फिर रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है। वो शांति का एक भयानक क्षण। चारों तरफ मौत का सामान सजा है और बीच में एक रथ खड़ा है। और अर्जुन क्या देखते हैं? वो वही देखते हैं जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। वो सिर्फ दुश्मन नहीं देखते, वो अपना अतीत देखते हैं। अपना अतीत? हाँ। सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। वो कुरु वंश के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। उन पर बाण चलाना अपनी ही जड़ों को काटने जैसा है। फिर वो गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, वो गुरु जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। सोचकर भी अजीब लगता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आपको उस इंसान पर तीर चलाना है जिसने आपको तीर पकड़ना सिखाया था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये अपने पूरे अतीत को, अपनी पूरी पहचान को चुनौती देने जैसा है। तो ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बन जाता है। एक योद्धा का धर्म, परिवार का प्यार, गुरु का सम्मान, दोस्तों से लगाव, सब एक ही जगह, एक ही पल में टकरा रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इसके बाद अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा। हमारे स्रोत का जो भावार्थ है वो कहता है कि ये श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्नों, दुविधाओं और भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। ये शुरुआत शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। ये तो बस पहला कदम है, एक बहुत गहरे अंधेरे की तरफ। यहीं से लड़ाई का मैदान बदल जाता है। अब तक लड़ाई कुरुक्षेत्र की जमीन पर थी। इस एक पल के बाद लड़ाई अर्जुन के मन के अंदर चली जाती है। बिल्कुल। और वो मन का कुरुक्षेत्र बाहर वाले से कहीं ज्यादा भयानक और उलझा हुआ है। देखने की ये क्रिया असल में समझने की एक दर्दनाक प्रक्रिया बन जाती है। वो सिर्फ आंखों से नहीं देख रहे हैं, वो अपनी आत्मा से देख रहे हैं, और उनकी आत्मा ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये श्लोक हमें उस पल पर लाके खड़ा कर देता है जहां एक महान इंसान टूटने की कगार पे है। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो एक सीधी सी लगने वाली लाइन के कितने मतलब निकलते हैं। ये सिर्फ एक योद्धा का अनुरोध नहीं है, ये एक इंसान का अपनी सच्चाई से सामना करने का पल है। सही कहा। ये बाहरी युद्ध के एक आंतरिक युद्ध में बदलने का टर्निंग पॉइंट है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। कौन सा सवाल? कि जब कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं आमने सामने आ जाएं तो इंसान को क्या चुनना चाहिए? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जब पता हो कि जो सही है उसे करने में आपके अपनों को ही चोट पहुंचेगी, तब आप क्या करते हैं? अर्जुन की दुविधा यही है। वो एक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता क्षत्रिय धर्म का है और दूसरा रास्ता पारिवारिक प्रेम का। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं। बिल्कुल। ये श्लोक उस चौराहे का नाम है। तो एक रथ को रोकने का छोटा सा अनुरोध असल में अपने अंदर की पूरी दुनिया को, समय को, धर्म की सारी परिभाषाओं को रोकने जैसा था। ये युद्ध की तैयारी नहीं थी। नहीं, ये अपने आप से सामना करने की तैयारी थी। ये जानने की कोशिश थी कि जिस अधर्म से आप लड़ने जा रहे हैं वो कोई बाहर से आया हुआ राक्षस नहीं, बल्कि आपके अपने ही खून, आपके अपने ही आदर्शों का एक बिगड़ा हुआ रूप है। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत हमें अन्यायों को देखने की इच्छा दिखाता है,
अर्जुन उन्हें नैतिक रूप से गलत मानकर देखने निकले हैं। लेकिन क्या होता है जब अन्याय के चेहरे में आपको सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि आपके दादा, आपके गुरु, आपके भाई और दोस्त नजर आते हैं? ये पहचान किसी संघर्ष की प्रकृति को कैसे बदल देती है, जब मामला सिर्फ सही और गलत का नहीं रहता बल्कि व्यक्तिगत जुड़ाव और पीड़ा का बन जाता है। क्या आप तब भी धर्म के लिए लड़ पाते हैं? या फिर धर्म की परिभाषा ही आपके लिए बदल जाती है? ये श्लोक इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें इस सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और शायद यही इसकी असली ताकत है।